तो है ही। और जोधपुर का नियम मान लो मुन्ना है पाली। ठीक है, हाँ। जैसे जयपुर का मुन्ना डोसा है, उदयपुर के राजसमंद है, गंगानगर के गंगानगर से बना था हनुमानगढ़, और गंगानगर हनुमानगढ़ खुद मुन्ने है किसके? ठीक है, ये चीजें अपने व्यवहारिक हो जाएंगे ना, तो व्यवहारिक के ढंग से अपन काम कर पाएंगे। रटे की का चीज नहीं है भाई। बीकानेर का भी रियासत थी, बीकानेर रियासत में जगह पड़ती थी, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, तो इसकी जगह है। ठीक है, अब बाद में जाकर के जब ये जिलों में विभाजित हुई है तो एक बीकानेर जिला बना, एक गंगानगर बना। अब बाद में जाकर के गंगानगर में से भी एक जिला बना, कौन सा? हनुमानगढ़। इधर हो गया। ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, यहाँ तक जिला हो गया संभाग बीकानेर। के बाद में चूरू के बाद में क्या गया? सीकर, जयपुर, कौन सा हो गया? जयपुर संभाग में। इससे आगे चलेंगे भरतपुर, धौलपुर, कौन सा हो गया? इससे आगे चलेंगे कोटा, बारा, कौन सा हो गया? कोटा संभाग। इससे नीचे चलेंगे उदयपुर संभाग। कौन सा जिला? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बारा, ठीक है। सीमा के अंदर पाली, अजमेर, राजसमंद, 8 जिले ऐसे हैं जो सीमा के अंदर। याद रहे तो अपना जोड़ दो बूंदी टॉप पर। कौन से है? अपना टॉप पर। ए का मतलब पाली, जोधपुर, बूंदी और ये 8 जिले ऐसे जो सीमा के अंदर है। कल अपन बता रहे थे कि ये जो संभाग बांट रखे हैं, जिले कितने हैं? 33 जिलों को कितने संभागों में बांटा है? 7 संभाग। एक बताया बीकानेर संभाग, बीकानेर हो गया अपना बीकानेर, गंगानगर, ये एक संभाग बन गया। कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग। नीचे उतरेंगे बीकानेर के नीचे जैसलमेर, जोधपुर और पाली। कौन सा हो गया? इधर अपन आगे बढ़ेंगे झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा। कौन सा हो गया? संभाग। अलवर से नीचे आएंगे भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। कौन सा हो गया? भरतपुर संभाग। ठीक है, नीचे उतरेंगे कोटा, बारा, कौन सा हो गया? कोटा संभाग। आगे चलेंगे चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा को छोड़ दो। ठीक है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद राजसमंद। कौन सा हो गया? संभाग। 4 जिले बच गए। कौन सा हो गया? अजमेर संभाग। 7 संभाग हो गए। हाँ, देखो सबसे बड़ा संभाग, सबसे छोटा, सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग, बिल्कुल पश्चिम में। सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल में है पूर्व में। सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, बिल्कुल पश्चिम वाला। बिल्कुल पश्चिम में जो जिला है कौन सा? जैसलमेर। कितना क्षेत्रफल है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। 38,401 क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर। सबसे छोटा जिला धौलपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर। 3034। कितना है? 3034। सबसे पूर्व में जिला धौलपुर, सबसे पश्चिम में जैसलमेर। सबसे छोटा पूर्व वाला, सबसे बड़ा पश्चिम वाला। सबसे छोटा संभाग पूर्व वाला, सबसे बड़ा संभाग पश्चिम वाला। ठीक है,
सबसे पूर्व में जो अपनी जगह है वो है सिलान गांव, राजा खेड़ा, धौलपुर। सबसे पश्चिम में है कटरा गांव, जैसलमेर। उत्तर में है कोणा गांव, सारपुर शहर, गंगानगर। कोणा गांव, सारपुर शहर, गंगानगर। दक्षिण में है गोरकुंड गांव, गोरकुंड कहाँ है? बांसवाड़ा, सबसे नीचे नीचे क्या है? बोरकुंड, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826, 26, पूर्व से पश्चिम की 869, 869। ठीक है, ये लंबाई कौन सी है? ये कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम है। ठीक है, उत्तर पश्चिम से ये कौन है? पूर्व दक्षिण। पूर्व दक्षिण की लंबाई 850 किलोमीटर। कितनी है? 850। ठीक है, ऐसे ही ये वाली क्या कहलाएगी? ये लंबाई ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। ये कौन सी है? दक्षिण। पश्चिम दक्षिण से, दक्षिण पश्चिम से पूर्व की 784। कितने किलोमीटर है? 784। सेंटर जो बनता है वो है मेड़ता नागौर। राजस्थान का केंद्र बिंदु कौन सा है? मेड़ता नागौर। नागौर का। ठीक है, दोबारा से दोहरा रहा हूँ। राजस्थान का उत्तरी छोर कौन सा है? कोणा गांव, सारपुर शहर, गंगानगर। दक्षिणी छोर गोरकुंड, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, पूर्वी छोर सिलान गांव, धौलपुर, पश्चिमी छोर कटरा गांव, समतल जैसलमेर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869। ठीक है, ये लंबाई अपनी 850, ये वाली 784। राजस्थान का केंद्र बिंदु मेड़ता, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जैसलमेर। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे पर, पांचवे पर नागौर। जैसी बीबी जोधपुर की नागौर की नाय, जैसी बीबी जोधपुर की नागौर की नाय, नागौर की नाय। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर, दूसरे नंबर पर दौसा, तीसरे पर धोदो, डूंगर, राजा प्रताप, राजा प्रताप। पहले नंबर पर धौलपुर, दूसरे पर दौसा, तीसरे पर डूंगरपुर, चौथे पर पांचवे पर। प्रतापगढ़। प्रश्न पूछ लिया जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे 5 जिलों का, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे 5 जिलों का अवरोही क्रम क्या होगा? क्या होएगा? अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही। ठीक है, अवरोही का मतलब है बड़े से छोटा। ठीक है, 5 पूछ रहा है, अवरोही क्रम पर क्या होएगा? पहले नंबर पर आएगा प्रतापगढ़। यदि पूछता सबसे छोटे 5 जिलों का आरोही क्रम, आरोही में तो क्या बताते हैं? छोटे से बड़ा। तो छोटा ही छोटा तो है धौलपुर, उससे बड़ा पड़ता है दौसा, उससे बड़ा डूंगरपुर। वो कह रहा है अवरोही क्रम। हम शुरू में शकल देखते हैं सबसे छोटे, सबसे छोटे तो मैं देखते ही ऑप्शन को और सबसे पहले धौलपुर के पीछे भागते हैं, धौलपुर होएगा। होएगा भाई धौलपुर। हो सकता है ऐसे भी पूछ लिया जाता है आजकल। सारी दुनिया जानती है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। हालांकि पूछने को ये पूछते हैं सबसे छोटा सबसे बड़ा, पर कई बार छोटे का नंबर ही हटा देते हैं, क्योंकि पता है धौलपुर तो जानते ही ये सब। यहाँ से आगे शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे 4 जिलों का आरोही क्रम बताइए। तो धौलपुर देगा ही नहीं ऑप्शन, यहाँ से आगे शुरू होएगा दौसा। ठीक है, इस तरह से कोई समस्या यहाँ तक। हाँ, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। पूछ लेगा साहब मालेखड़ा क्षेत्र 9। ठीक है, हाँ, मतलब पूछने का तरीका होता है। कोचिंग में पढ़ने का हमारा फायदा यही होता है, बात को समझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, किताब लिखने वाले ने गलती नहीं की, पढ़ने वाले की गलती हो उसमें से क्या पढ़ रहा है। किताब लिखने वाले ने तो बेचारे ने मोटी से मोटी बना करके चला है, ताकि बच्चे आकर्षित हो कि यार इतनी मोटी किताब है, ये बढ़िया है।
बढ़िया घटिया नहीं है। दूसरी बात वो ये लेकर के चल रहा है सब कुछ मैं जितना लिख सकता हूँ उतना लिख दूं। 33 जिलों के कभी क्षेत्रफल पूछे जाते हैं क्या? कोई भी पेपर उठा करके देख लेना, मुझसे मुझे बता देना कि गुरुजी इस जिले का भी क्षेत्रफल पूछ लिया, मान के चलो कोई दे दिया कि टोंक का क्षेत्रफल पूछ लिया था, पूछेगा ही नहीं, क्योंकि टोंक का क्या लेना देना है, कोई बात तो है। हाँ हो सकता है करंट में कोई घटना घटित हुई हो उससे संबंधित उसके क्षेत्रफल को लेकर के, ठीक है, मान के चलो कोई नया जिले का गठन होना था, उस पर विवाद चल रहा था कि इतना बड़ा क्षेत्रफल हो गया है, इतनी जनसंख्या होगी है, उसके बावजूद इसको जिला गठित नहीं किया जा रहा, नव जिला नहीं बनाया जा रहा, इस तरह का विवाद चल रहा था, ठीक है, वो करंट का विषय था। उस पर आधारित प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि फलाना जिला है, अलवर जिला है, अलवर जिले का क्षेत्रफल कितना है। क्यों पूछ लेगा? क्योंकि मान के चलो उस समय उसकी जनसंख्या है, उसके अनुपात में क्षेत्रफल है, उसे नया जिला बनाना चाहिए, उसमें से विभाजन करना चाहिए, कोई 2 जिले बनने हैं, 3 बनने हैं, ऐसी कोई कंडीशन है। जैसे इस समय की संदर्भ में बात करें अपने यूक्रेन है, ठीक है, यूक्रेन खूब चर्चा में है। निश्चित रूप से अब जो परीक्षाएं होंगी यूक्रेन के संदर्भ में, जो उसके शहर हैं जो तबाह हुए हैं, जो ज्यादा चर्चा में रहे, पूछ लेंगे मोटे तौर पर, ठीक है, खार्किव कहाँ स्थित है, ठीक है, यूक्रेन में। यूक्रेन का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना गुना है? लगभग 2.25 गुना है, ठीक है, करीब 6,04,5,048 वर्ग किलोमीटर के लगभग है वो, 6 लाख। अपने राजस्थान का है 3,42,000, 3 लाख उसका है 6 लाख लगभग 5,000 कुछ ऐसे करके है, 448। तो बात यह है कि ऐसे कोई समसामयिक की कोई क्रम हो ना तो ऐसे पूछा जाता है, अन्यथा ऐसे नहीं कि सब 33 के 33 जिलों के क्षेत्रफल याद रख ले, 33 की जनसंख्या याद रखे, किताब में दे रखे पूरी पूरी सारणी बना दी, उनका बेड़ा क्या, 33 के 33 जिलों का क्षेत्रफल, 33 के 33 से अपने वो दे दिए जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, पूरे पूरे 33 उतार देगा वो तो, पर आते नहीं है सबसे छोटा या सबसे बड़ा, कोई नहीं, अपन काम की बात कर रहे थे कि बात यह है कि कल अपन ने जो ये बात की थी कि राजस्थान में कितने जिले हैं, 33। इसके बाद में अपन ने बात की थी राजस्थान की अवस्थिति की, राजस्थान कहाँ स्थित है, राजस्थान कहाँ स्थित है ग्लोब में, ठीक है, इसको एक अपन ने मानक रूप मान रखा है ग्लोब के रूप में। इसमें राजस्थान की स्थिति कहाँ है, इस पर एक अपन ने मान रखी है भूमध्य रेखा, बिल्कुल बीच में से एक रेखा मान ली, क्या नाम दे दिया उसको, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर एक हमने 23.5 डिग्री पे मान ली है, 2 चांदे से हो गए 90 डिग्री हो गई इसमें, ठीक है। ऊपर यहाँ पर मान लिया अपन ने 23.5 पर, जिसको नाम दे दिया कर्क रेखा, ऐसे ही 23.5 पे दक्षिण में नाम दे दिया मकर रेखा, क्या नाम दे दिया, ऐसे यहाँ पर 66.5 पे नाम दे दिया आर्कटिक व्रत, क्या नाम दे दिया आर्कटिक व्रत, ऐसे ही 66.5 पे नीचे नाम दे दिया अंटार्कटिक व्रत, ऐसे यहाँ पर 90 डिग्री पर हमने नाम दे दिया उत्तरी ध्रुव, क्या नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया उसको दक्षिणी ध्रुव। ये पूरी पृथ्वी है अपनी, ठीक है। इस पृथ्वी पर राजस्थान कहां पर है, राजस्थान की स्थिति है लगभग इस जगह पर, ठीक है। ये तो इस तरह से रेखाएं मान रखी, इनको तो बोलते हैं अक्षांश रेखा। एक हमने मान रखी है देशांतर रेखा, कौन सी रेखा, देशांतर, इस वाली जो ऐसी खड़ी हुई है इसको नाम दे रखा है, एक का तो इसका 0 डिग्री देशांतर रेखा, क्या नाम दे रखा है, ये जाती है ग्रीनविच शहर से होकर के, कहां होकर के गुजरती है, उसके बाद में इधर दे दिया अपन ने 1 2 3 ऐसे जो पूर्व की तरफ देश है, ठीक है। ऐसे करते करते इसमें 360 है, ये कितनी है 360, और उसमें कितनी है 360 है। तो ऐसे करते करते अपन बात करें इधर के पूर्वी देशांतर, इधर को जो देश पड़ जाते हैं वो पश्चिमी देशांतर में। इधर अपन बात करें तो हमारे राजस्थान की स्थिति की बात करें अक्षांशों में, तो राजस्थान शुरू हो जाता है अपना 23 से भी थोड़ा सा नीचे से, ठीक है। 23.5 पे हमने कोई रेखा मान रखी है कर्क रेखा, लेकिन राजस्थान कर्क रेखा से भी थोड़ा सा नीचे से शुरू हो रहा है, कितनी डिग्री से, 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट।
ऊपर खाता के साथ 23 डिग्री तक है, 24 है, 25, 26, ऐसे करते करते राजस्थान है हमारा 30 डिग्री 12, 23 3 से 30। ऐसे ही देशांतर ये स्थिति की बात करें, कितने देशांतर में, तो ये 0 डिग्री देशांतर तो है ग्रीनविच शहर है, कहाँ का, इंग्लैंड का। फिर उसके बाद में 1 2 3 करते करते राजस्थान शुरू होता है अपना कितने से, 69 डिग्री 30, 69 से लेकर के और कहाँ तक है, 78 डिग्री 17 मिनट। कौन से देशांतर में, पूर्वी। अब देखो ये अपनी पृथ्वी हो गई, ये तो अपने यूं मान लो कि लंबी वाली रेखा देशांतर हो गई, ठीक है, और ये होगी अपनी अक्षांश रेखा, और यहाँ अपना राजस्थान है। बताओ ये पृथ्वी पर कहाँ दिख रहा है अपन को, उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है, कहाँ है? उत्तर पूर्व है तो उत्तर में ढंग से न, पूर्व में, दोनों के बीच में। यहाँ होता तो कह देते भाई उत्तर में, यहाँ होता ये कोई भी पट्टी पर यहाँ से ही तो हम कह देते उत्तर दिशा में, इस पट्टी पर कहीं होता तो पूर्व में कह देते, न तो ये इस पट्टी पे न इस पे, दोनों के बीच में पड़ रहा है, तो ये कौन सी दिशा कहलाएगी, उत्तर पूर्व। ये बात चल रही है किसकी, राजस्थान की। अच्छा राजस्थान है भारत में, ठीक है, और ये भारत है, इस तरह से ये समझ लो, ये क्या है, भारत, ठीक है। अब भारत में पूछा जाए, भारत में कहाँ है साहब, तो भारत में कौन सी, ये भारत की उत्तर दिशा है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। भारत के कहाँ पड़ रहा है, ये उत्तर पश्चिम। ये भारत है, भारत में ये राजस्थान है, यहाँ होता तो पश्चिम में कहलाता, थोड़ा सा पहले रह गया तो ये उत्तर और पश्चिम के बीच में पड़ गया। ये भारत की बात होगी। भारत खुद है एशिया महाद्वीप में, किसमें पड़ता है, और भारत की स्थिति की बात करें तो भारत है एशिया महाद्वीप में, ये पूरा पूरा एशिया महाद्वीप समझ लो, ये एशिया महाद्वीप है, उसमें है। अब उसमें बात करें तो ये एशिया महाद्वीप को अपन ऐसे मान ले, ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में स्थिति की बात करें तो भारत खुद ही कहाँ पड़ रहा है, दक्षिण पश्चिम, ये पूरा एशिया महाद्वीप है, ठीक है। ये वाला हिस्सा कौन सा है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में भारत यहाँ पर पड़ता है, ये समझ लें अपन। तो भारत कौन सी दिशा में पड़ा, ये तो भारत, ये एशिया महाद्वीप की उत्तर दिशा हुई, ये हुई दक्षिण, ये हुई पूर्व और ये हुई पश्चिम, और भारत यहाँ पर है, तो भारत कौन सी दिशा में हुआ खुद, दक्षिण पश्चिम पश्चिम। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है, हाँ हमारी समझ में आ रही भाई, क्या कह रहा हूँ। राजस्थान की स्थिति ग्लोब में कहाँ है, उत्तर पूर्व में, कहाँ है, उत्तर पूर्व। पृथ्वी पर बात करें ना, अपन विचार करें कि अपन पृथ्वी पर ये ग्लोब लेके आने, दिखाओ फांसे पे बैठे पर भारत कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, एशिया कहाँ है, देखो ये पूरी पृथ्वी है, ये इसकी भूमध्य रेखा है। इस पर अपन बात करें भारत की कर ले या एशिया महाद्वीप की कर ले, तो एशिया महाद्वीप दिख रहा है अपन को ऊपर के हिस्से में, ठीक है, यहाँ से शुरू है, इसलिए पूर्व में और उत्तर दिशा में। इधर यहाँ पर एशिया महाद्वीप में भारत खुद कहाँ पड़ रहा है, दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में, क्योंकि दक्षिण में होता तो यहाँ जार होता, ठीक है, ये बीच का ऐसी जगह हो गई, तो ये तो होती दक्षिण, और इधर की साइड में होता बिल्कुल तो पश्चिम में होता, न तो ये ढंग से दक्षिण में और न पश्चिम में, तो ये कौन सी दिशा में है, उसमें भी अपना राजस्थान यहाँ जा करके, तो राजस्थान कहाँ पड़ रहा है भारत में, भारत में बात करें तो उत्तर पश्चिम, पश्चिम में, ये महाद्वीप टोटल में बात करें एशिया में तो दक्षिण पश्चिम। ये बात है। अच्छा अब अगली बात करें अपन, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति हो गई 23 3 से 30 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर। अक्षांश कौन से 23 3 से 30 12। अक्षांश याद नहीं रखना है, रटना नहीं है, हमको पता है राजस्थान ऊपर है तो उत्तरी अक्षांश में, नीचे होता तो दक्षिण, ऐसे 69 30 से 78 17 क्या है, प्रश्न में ये भी दिया जाता है उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश पूर्वी, ठीक है, पूर्व पश्चिम ऐसे करके, सोचने की बात ही नहीं है। भारत राजस्थान है जो ऊपर वाले हिस्से में उत्तरी अक्षांश में होगा,
पूर्व में पूर्वी देशांतर। अब राजस्थान कितने अक्षांशों के बीच में है? कितने अक्षांशों के बीच में? सब 23 से शुरू हो रहा है, 30 पे खत्म हो रहा है, लगभग 7 डिग्री। ठीक है, कितनी डिग्री में है? 30 में से 23 घटा देंगे। ठीक है, 23 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक है? 30 डिग्री 12 मिनट तक। ये 12 में से तो 9 रह गए, 30 में से 60 डिग्री 9 मिनट। कितने देशांतरों के बीच में? 69 से शुरू हो रहा है, 78 17 पे खत्म हो रहा है। 69 30 से शुरू हो रहा है, 78 17 पर खत्म हो रहा है। तो 78 डिग्री 17 मिनट में से क्या घटा देंगे? 69 30, ये आ जाएगा अपना 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट। अब बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैसलमेर कितने अक्षांश पर स्थित है? जैसलमेर है जो कितने अक्षांश पर, वो देशांतर पर स्थित है? भाई आपको पता है ध्यान, इस जगह कौन सा जिला है? जैसलमेर है। और ये जो रेखा मैं बता रहा हूँ, ये राजस्थान कितने देशांतर से शुरू हो रहा है? 69 30 से। तो इस जगह 69 30 होएगा था नहीं, और थोड़ा सा आगे बढ़ लोगे तो 69 से क्या आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो 70 तक भी होएगा जैसलमेर, क्योंकि बहुत बड़ा है क्षेत्रफल में 38,401। तो 69 69.5 आ जाए, क्योंकि 69 तो नहीं, 78 तो नहीं होएगा। ठीक है, 78 हो सकता है क्या जैसलमेर? कितने से शुरू हो रहा है जैसलमेर? 69 30 से। अच्छा, 69 हो सकता है क्या जैसलमेर? 69 भी नहीं हो सकता। 69 तो पहले ही आ लिया होगा गुरुजी, ऐसे का आ लिया होगा 69 तो, क्योंकि जैसलमेर है जो जगह शुरू होगा ना जैसलमेर, वहां तो कितना है? 69 30 है। अच्छा, 70 हो सकता है क्या? नहीं, 70 होएगा, है ना? तो इसका मतलब हर कोई को नहीं पूछेंगे बताए यहाँ का कितना है, यहाँ का कितना है, नहीं, जैसलमेर का पूछ सकते हैं। और किसका पूछ सकते हैं? धौलपुर का पूछ सकते हैं। धौलपुर कितने देशांतर पर स्थित है? 78 डिग्री 17 मिनट है, हो सकता है 78 डिग्री तक भी धौलपुर हो। एक पूछ लेते हैं जयपुर को। किसको? जयपुर को। जयपुर है 75 में, कितने देशांतर पे है? 75। ठीक है, ऐसे अक्षांशों की बात करें, अक्षांश पूछ सकता है। ठीक है, कहाँ का? बांसवाड़ा का। और कहाँ का पूछ सकता है? नीचे नीचे अपने यहाँ क्या है? बांसवाड़ा। ऊपर ऊपर क्या है? गंगानगर। गंगानगर का पूछ लेगा अक्षांश। ठीक है, बांसवाड़ा का पूछ लेगा, पूछ सकता है कि नहीं? अच्छा, अगली बात, ये हमारे साथ क्या काम क्या आते हैं? पहले अपन देशांतर की बात करें। ये देशों में अंतर बताने का काम करते हैं। ठीक है, समय बताने का काम करते हैं। 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर आ जाता है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये कितने देशांतर के बीच में है? जैसलमेर और धौलपुर में कितने अक्षांश का अंतर है? 8 डिग्री 47 मिनट। 1 डिग्री से ही 4 मिनट का अंतर आ जाता है समय। कितने का? 4 मिनट का। ठीक है, कितने डिग्री से? 1 डिग्री। कैसे आ जाता होगा? आपको पता है, आपने सुन रखा है कि पृथ्वी है जो अपने 2 तरह की परिक्रमा करती है। ठीक है, एक तो ऐसे घूमती है इस तरह से, जैसे ये मान लो ये मैं सूर्य ही हूँ, है ना, काला सा रंग का। ये सूर्य है और सूर्य के यहाँ इस तरह से